अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सर आतिफ महमूद। आज हम बेटा जिस टॉपिक पे लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं वो है असेसमेंट ऑफ अ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। इससे क्या मुराद है? अक्सर बच्चे जो है ना इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर बोर्ड में इसके अंदर से एक एमसीक्यू बना हुआ आ जाता है। तो बड़े ही इजी टॉपिक्स हैं ये, इसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं बुक के अंदर, वहां से समझाया गया है। तो आपने जरा तवज्जो से सुनना है बेटा। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, यानी कि जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रिसिजन एक्यूरेसी में, अनसर्टेनिटी। तो आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या कैलकुलेशंस ले रहे हैं या मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो उसको करते हुए आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, ये है एक प्रोसीजर, ये है इस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ाकार है टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का। तो जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया हुआ है वो है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है मेरे बच्चे, तो उस रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें जो अनसर्टेनिटी आपकी बुक में दी हुई है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और इसमें जो अनसर्टेनिटी दी हुई है x2 में वो भी कितनी दी हुई है, 0.1 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन लिया है उनको समझ आ गई होगी कि ये जो 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर है, ये दोनों ही x1 और x2 के अंदर अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं। ये लीस्ट काउंट के बराबर है, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट इतना था, तो इसमें अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी ही है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, सब्ट्रैक्ट x1 फ्रॉम x2, यानी कि आपने क्या करना है बच्चे, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने रिजल्ट निकालना है और फिर देखना है कि कहानी क्या है। x2 माइनस x1 से क्या मुराद है कि 26.8, चले हम इसको सिंपल वे में कर लेते हैं, 10.5, यानी कि x2 को माइनस, x2 में से x1 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखें क्या आंसर आएगा इसका। आप इसको फिलहाल के लिए जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं इनको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। ये हो गए 3 और ये हो गए हमारे पास 6, 16.3। ये हमारे पास जो भी आया है ये क्या है, रिजल्ट है। अब आपको पता है ये रिजल्ट किससे आया है, 26.8 और 10.5। ये जो दोनों रीडिंग्स हैं इनके अंदर अनसर्टेनिटी थी, तो डेफिनेट बात है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या होगा, इस रिजल्ट में भी तो अनसर्टेनिटी होगी। क्या वो 0.1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो x1 में इतनी है, x2 में भी 0.1 है, तो क्या इस वजह से हम 0.1 लगेंगे। तो आइए मैंने जो रूल लिखा हुआ है उसको सीखते हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, ये बात आपने जरा समझनी है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड टू कैलकुलेट टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी, यानी कि इस रिजल्ट में अगर हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दो क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कौन है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो इनको जब ऐड अप करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। सो हम कहते हैं ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि क्या बता रहा है, 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास रिजल्ट की टोटल अनसर्टेनिटी है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, कि हम जब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और जो हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम की जाती है, ये हमने सीख लिया है पहला रूल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इसी तरीके से बच्चे डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे सीखेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। यहां पर क्या हुआ था, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया था, यहां पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास जो है रीडिंग दी हुई है, आपको डाटा दिया हुआ है वोल्टेज और करंट। वोल्टेज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 वोल्ट है, और जो करंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.05 एम्पेयर है। तो आइए सबसे पहले इसमें दो चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, एक तो हमें निकालना पड़ेगा रिजल्ट, और दूसरा हमें इसके अंदर क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, टोटल अनसर्टेनिटी,
यानी कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसकी टोटल अनसर्टेनिटी। सबसे पहले रिजल्ट तो बहुत ही इजी है, आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस। तो जब आप रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को भूल जाएंगे। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? R इज इक्वल टू V ओवर I, यानी कि 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। तो 5.2 को जब 0.84 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर। 6.19 ये है आपके पास रिजल्ट। अब क्या ये आंसर इतना काफी है? जवाब है नहीं। इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है? रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 वोल्ट या 0.05 एम्पेयर तो नहीं होगी, क्योंकि जो हमें रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट से मिलकर बनी है। तो इसका क्या प्रोसीजर है जब क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई क्या हो रही हो, तो टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? सबसे पहले हम करेंगे दो क्वांटिटीज है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी? लास्ट लेक्चर में मैंने ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। हम निकालते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाता है? 100। ये फार्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वोल्टेज में कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाय रीडिंग कितनी है? 5.2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100। आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2%। क्या आंसर आ रहा है मेरे बच्चे? 2%। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट कितनी है? 0.05 डिवाइडेड बाय, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसकी, डिवाइडेड बाय रीडिंग। रीडिंग कितनी है? 0.84 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 100। तो जी इसमें जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 6%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो ये ऑलमोस्ट आंसर आएगा 6%। तो अब हमने रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। किस लिए? टू कैलकुलेट टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो यानी कि इसका मतलब है यहां पर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी? 6+2। ठीक है, यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। और ये क्या आ रही है? 6% प्लस 2%, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8%। लेकिन क्या ये आंसर बुक में ऐसे लिखा हुआ है? जवाब है नहीं। बुक में कुछ क्या लिखा हुआ जरा देखें। देखें बेटे, ये जो 8% है इसको आपने जरा अंडरस्टैंड करना है, क्या मतलब है इस बात का। मैं कहता हूं, मैं इस बॉक्स के अंदर आपको ये बात समझा देता हूं। ठीक है, कहानी ये है कि मैं कहता हूं आपको कि 8% से क्या मुराद है? 8% से मुराद है 8 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 में से कितने अनसर्टेन हैं हम? 8 डिजिट। लेकिन हमें अनसर्टेनिटी किस में निकालनी है? रिजल्ट में। रिजल्ट क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 6.19। अगर रेजिस्टेंस 100 होती तो हम कितने अनसर्टेन है डिजिट में? 8। लेकिन अगर रेजिस्टेंस 6.19 है तो हम उसमें कितने अनसर्टेन है? वो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.19 से। हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इस तरह ऐसे परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसीजर में? हम ये कर रहे हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है मेरे बच्चे वो आता है 0.5। क्या आंसर आता है? 0.5। तो इसका मतलब है यहां पर मैं 8% लिखने की बजाय क्या लिख दूंगा? 0.5। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओहम। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओहम। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी
कि आप जब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल लेते हैं तो उसे आपने डेसिमल फॉर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। क्या तरीकाकार है, जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है उसको 100 से डिवाइड करके जिस रिजल्ट में आपने वो लिखनी है उस रिजल्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए बेटा अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रीडिंग दी हुई हो इन केस ऑफ पावर फैक्टर, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो उन क्वांटिटीज के ऊपर उनकी पावर आ जाती है, तो उन पावर वाली जो वैल्यूज होती हैं उसके अंदर हमने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। आइए इसको सीखते हैं। फर्स्ट करते हैं, आपके पास एक रेडियस है किसी भी स्फेयर का दिया हुआ, वो 2.25 सेंटीमीटर में, यहां पर लिख देता हूं ये क्या है आपके पास स्फेयर का। आपको डिटरमिन क्या करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यहां पर हम क्या निकाल के लाएंगे, रिजल्ट, और यहां पर हम क्या निकाल के लाएंगे, टोटल अनसर्टेनिटी। मैं आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं करना, आपने इसको तरतीब से, जैसे बुक ने किया हुआ है उसी तरतीब से ही करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.25 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, तो जवाब है नहीं, ये हमारा रिजल्ट है, लेकिन इसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो हमने निकालनी है। आप बताएं, आपको जो गिवन रीडिंग है रेडियस की उसमें कितनी जो है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है, 0.1 सेंटीमीटर। रूल क्या है, रूल कहता है कि इन केस ऑफ पावर फैक्टर, आपने इस फार्मूले में देखा आर का क्या है, पावर है, कितनी पावर है, 3। तो इन केस ऑफ पावर फैक्टर क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड विद पावर, फिर उसकी पावर से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे पास क्या होगी, कैलकुलेट होगी किसकी, टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो आइए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, यहीं पर जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 डिवाइडेड बाय रीडिंग कितनी है, 2.25 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.4%। लेकिन बेटा यहां पर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विद पावर, तो ये होगी टोटल अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी, और वो कितनी है, 1.2%। तो ये हमारे पास है रिजल्ट की अनसर्टेनिटी। तो अब आपको मैंने कहा कि आपने इसको परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, वो है 1.2 डिवाइडेड बाय, परसेंट है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, किस रीडिंग में आपको चाहिए टोटल अनसर्टेनिटी, वो है 47.7। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करें और देखें कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है उसके अंदर ये डेसिमल फॉर्म में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी निकली है। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर को बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, और अगर समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना और अपने अहले रजाल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।